शांति 4/9/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 1 अप्रैल 92 की। मुरली का टाइटल है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस। देखो कौन सी दो बातें हैं, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। बहुत प्यारी मुरली है, अटेंशन देकर सुनेंगे। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्मा और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है और दोनों से ही अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। बाबा कहते हैं जो भावना युक्त आत्माएं हैं वो भी बाबा को प्रिय है और ज्ञान युक्त आत्माएं भी बाबा को प्रिय है। लेकिन बाबा ने दोनों में का अंतर समझाया कि दोनों में क्या अंतर होता है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त करते हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में तो रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव भी करते हैं। शक्ति का अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और शक्तिशाली अनुभव नहीं करते। भावना से बाबा को याद कर लेते हैं, प्यार से याद करते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप अनुभव नहीं करते। लेकिन ज्ञान स्वरूप ये योगी तो आत्मा सदा शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है। मतलब हमको दोनों में बैलेंस रखना है। प्यार से बाबा को याद तो करना है, लेकिन ज्ञान स्वरूप होकर, ज्ञान से हर एक बात नॉलेजफुल होकर, हर एक बात ड्रामा की नॉलेजफुल होकर देखनी है और बाबा को नॉलेज से याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को तो प्राप्त होते हैं। सदा अचल अडल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्मा ही करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं होती। प्यार से बाबा को याद करते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप का वो अनुभव नहीं करेगी। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन समान बनने में योगी तो आत्माएं, ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप आती है। तो देखो बाबा कहते हैं सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्ण नहीं, लेकिन ज्ञान युक्त और भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों ही समान। तो सिर्फ प्यार से बाबा को याद करना है ऐसा नहीं, प्यार से तो बाबा को याद करना है, स्नेह की भावना तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञानी तू आत्मा बनो। मतलब ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। मतलब हर ड्रामा के हर पार्ट में ज्ञान को भी यूज करो, नॉलेजफुल बनो। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सबसे ज्यादा है और सेवा में भी आती है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे अनादि स्थापना देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन समय प्रमाण ज्ञानी योगी आत्माएं अति आवश्यक है। इसीलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्मा ही निमित्त बनती है। अगर विश्व परिवर्तन के कार्य में आना है तो बाबा कहते बैलेंस तो होना चाहिए। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना
शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ भावना से बाबा को याद कर लेते हैं, प्यार से याद कर लेते हैं, लेकिन जहाँ शक्ति की ज़रूरत है, शक्ति अगर है तो हर कार्य में हम विजयी बन सकते हैं। बाबा कहते पढ़ाने वाला तो देखो कितना ऊंचे ते ऊंचा है और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। अंडरलाइन देखो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा तो ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन बच्चे कितने साधारण हैं। लेकिन बाबा आते भी साधारण तन में हैं, उसकी वजह से हम पहचान सकते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते ना, साधारण स्वरूप में आते हैं ना। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में बाबा नहीं आते, इसीलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा के तन में, साधारण तन में भगवान इस धरा पर आए हैं और हम बच्चे उनको जानते हैं, तो भाग्य किसका बनेगा? हमारा बनेगा ना। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला। भगवान को पहचान लिया, कितना भाग्य मिला। बाबा कहते पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है उसके सामने। अभी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा। अभी क्या लगता है, इससे बड़ा हॉल होना चाहिए था। ब्राह्मणों को वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। अंडरलाइन बाबा कहते ब्राह्मणों को वरदान है, जितनी हम जगह बड़ी बनाएंगे, बाबा कहते उतनी आत्माओं को जगह छोटी पड़ेगी और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सभी आने वाले को मुबारक हो, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। सिर्फ आत्मा के ज्ञानी नहीं, आत्मा के ज्ञानी बनो, परमात्मा के ज्ञानी बनो, प्रकृति के ज्ञानी बनो। उसमें ड्रामा भी आ जाता है, तीनों का ज्ञान चाहिए ना। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये भी तो समझ में होना चाहिए ना। बाबा कहते सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञान स्वरूप माना दुरांदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट हो तो सफलता मिलेगी। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमको तीनों का ज्ञान लेना है, भावुक नहीं होना है। समझना है कि अगर ये चीज करेंगे तो इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर हर कार्य करो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे, बाबा 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 कहेंगे। और शरीर के लिए अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो बाबा कहते हैं अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास, शरीर के डॉक्टर के पास जाकर उसको इलाज भी करवाना चाहिए। और अगर कोई गलत चीज नहीं खानी है फिर भी अगर वो चीज खा लेते हैं तो बाबा कहते हैं उसे तुम बीमार पड़ते हो तो उसको ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं कहेंगे। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है समझ। हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, शरीर को कैसे चलाना है, अपनी स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं समझ होनी चाहिए, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं होना, आने वाले और लाने वाले दोनों नॉलेजफुल होने चाहिए, लेकिन आगे के लिए अटेंशन दे रहे। बाबा कहते हैं कि जो होता है वो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल रहेंगे। अटेंशन देना। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माओं को, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना शरीर छोड़ा। इसीलिए बाप दादा सभी को अटेंशन खिंचवा रहे थे मुरली से कि भावुक नहीं होना चाहिए, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो बाबा दादियों से मुलाकात करते कहते संगठन की शक्ति को आगे बढ़ा रही हो, अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे, वृद्धि को प्राप्त करा रहे हो। बाबा बहुत बार सॉरी। आज अव्यक्त बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों से भी मिले। बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं तो कहते ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले विशेषता क्या है? पहली बार आए हैं इसीलिए नहीं, नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचान हुए स्थान पर आए हो। बाबा उनको पूछ रहे, कल्प कल्प आत्माएं आती है ना बाबा से मिलने। फिर बाबा अमेरिका वालों से मिलते हैं। बाप दादा सबको कहते अमेरिका वालों को कि आप हमारे सिर के ताज हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम्हारे हर संकल्प बोल श्रेष्ठ है। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई पुरानी शरीर से, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, जो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मों द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। ओम शांति।